नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विट्टी ब्लॉग्स यूट्यूब फेसबुक पेज है। मैं कन्हैया लाल सुंदर जी सोनी के साथ और मैं अभी खड़ा हूँ सरदार सर के ताल मैदान में श्री चंद बरडिया रोग निदान केंद्र के पास में एक जैसे चाय पानी का होटल है, उसके आगे मेला होता है। तब मेले में ऐसे वैसे मतलब और भी काफ़ी विक्रेता है, वो मिल भी जाते हैं। आज एक अचंभे वाला विक्रेता मिला है हमने, आप तक हम संपर्क कराएंगे। सरदार जी हमारे सामने, जैसे ये हो सकते हैं गुब्बारे ही होंगे, मैं पूछताछ करके बातचीत करूँगा। क्योंकि जब मेले में आते हैं घूमने के लिए बहुत काफ़ी लोग हैं, वो व्यापारी लोग भी आ जाते हैं और भी आ जाते हैं, देखने के लिए भी आ जाते हैं, काफ़ी लोग आ जाते हैं। मेले से बहुत ऐसे जुड़ाव होते हैं। मेला एक इस तरह का होता है कि जैसे मेले में लोग आते हैं तो एक लोगों का मिलाप होता है, मेले में मिलकर एक खुशी होती है, इंसान से इंसान मिल जाता है। कई बार क्या होता है, कई इंसान ऐसे सोचते हैं अभी मेला नाम क्यों रखा गया है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि मेला ऐसे लिए रखा गया है कि मेले से हर इंसान के मिलाप होते हैं, काफ़ी लोग आ जाते हैं। आज सरदार जी भी मिल गए, पंजाब के रहने वाले हो गए या राजस्थान के हो गए, पूछने के बाद पता चलेगा। हम हमारी दिल की बात सरदार जी को बताएंगे, सरदार जी की बात हमें पूछेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरदार जी नमस्ते जी। नमस्ते साहब जी। सरदार जी, सबसे पहले तो जब हमारे राजस्थानी भाषा में मिला बेटा होता है, तब क्या होता है कि एक दूसरे से खुशी पूछते हैं। तो सरदार जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम बड़ौदा रहते हैं, गुजरात साहब। अच्छा, गुजरात के हो। गुजरात बड़ौदा सिटी, अहमदाबाद से आगे। तो सरदार जी, आप ये जो गुब्बारे लेकर रखे हो, उसका हाँ, गुब्बारा ही नाम है क्या? हाँ, इसका नाम तो राजस्थान में गुब्बारे भी बोलते हैं और ढोल भी बोलते हैं। डब्बू भी बोलते हैं, और कर्नाटक बेंगलुरु में अंडा बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में फ्लूस बोलते हैं, गुजरात में फुग्गा बोलते हैं। ओ, हमें तो ऐसा नाम तो नहीं आता है, हम तो गुब्बारों से समझ जाएंगे। लेकिन सरदार जी, आप कितने सालों से ये बेच रहे हो? ये तो हो कम से कम भी 20 साल हो गए बाबा जी। आपको 20 साल यही हाँ, बिजनेस हाँ, करते हो? यही बिजनेस है। तो 20 साल पहले लोहारी बिजनेस था। सरदार जी, कितनी प्रॉपर्टी है आपके बैठ जाए? प्रॉपर्टी तो नहीं है, दो बेटी की शादी कर दी, दो बेटे की शादी कर दी, दो बेटे का मकान बना दिया। इनसे इनसे हाँ, इनसे ही साहब। ओ वाह सरदार जी, हमारे राजस्थान के लोग तो 100-100 बीघे जमीन बांटते हैं, तब भी शादियां होनी बहुत फिर मुश्किल हो पप्पा जाती है। गुजर गया, पप्पा का अंतिम संस्कार कराता है 50-60 हजार रुपये में। फिर मम्मी गुजर गई, मम्मी का अंतिम संस्कार कराता 50-60 हजार रुपये में। फिर भाई गुजर गया था, भाई का संस्कार करा था 50-60 हजार में। अभी ये तो सब खर्चा कर दिया, कारोबार है, अभी तो बस रोटी चल रही है, कमा चलो, रहे वो हैं, तो खा रही समय है। समय होती है सरदार जी। हाँ जी। फिर और भी हम आपसे बातचीत और करनी है, पूछेंगे कि आपकी सरदार जी आयु कितनी है? नहीं, मैं अकेला ही हूँ अभी। अभी हमारे बाल बच्चे सब गुजरात नहीं, में आयु रहते हैं। कितनी कितना साल की? मेरी 70 साल की उम्र है बाबा जी। 70 साल में कितने बदलाव देखे आपने? जब ये गुब्बारा इतने सालों से बेच रहे हो, पर तुम पहली बार गुब्बारा बेचने लगे तो कितनी रेट थी, आज कितनी होगी? पहले ये 100 रुपये में थैली मिलती थी, जब हम 5 पैसे का एक बेचते थे। 1984 की बात है ये। अभी वो भाव बढ़ते 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 अब 900 रुपये थैली हो गई। अब 10 का एक बेच रहे हैं। आज अब महंगे बड़ा चौदह हो सौ गए। हाँ, अब 1400 रुपये की थैली हम बेचते हैं फेरी मार के। तो सरदार जी, आपको ऐसे कैसे पता चलता है कि सरदार शहर में मेला आए हुए है, वहाँ पर चले? इधर मेला का तो नहीं है, बड़े बड़े शहर निकालते हैं हम अच्छा, धंधे आप पे। ऐसे ही आ जाते हो? ऐसे आ जाते हैं, जैसा डूंगरगढ़ है, सुजानगढ़ है, जैसा अपने सरदारगढ़ है, सरदार शहर। जैसा रतनगढ़ है, बीकानेर है, होशिया है, बहुत फरोदी है। बहुत बहुत अच्छे धंधे कर रहे हो हाँ, सरदार ऐसे जी। ऐसे घूमते हैं हमें तो बाबा। ऐसा महसूस हो रहा है, आप बता रहे हो कि इनसे इतनी शादी कर ली, इतना काम कर लिया गृहस्थी पढ़ने का, तो इनसे मतलब ये मैं सोच रहा हूँ कि कैसे कर लिया। हमारे इस इलाके की एक स्थिति खा बहुत पी का 1000 रुपये रोज बचत हो जाती है बाबा जी। हमारे इस खा पी का खर्चा पानी हमारे इस करके 1000 रुपये बचत हो जाती इस है। इलाके के बंदे हैं ना, हम्म। उसको तो बहुत परेशानियां होती है, खर्चा भी नहीं निकलता 25 है। 25-26 हजार 27 हजार रुपये महीने भर में कमा लेते हैं खा पी के। फिर हमें तो 25 हजार तो कोई गया नहीं फिर महीने का। हम भी हम आप सिर में कर ले ये तो। हाँ, रिपीट करो, कोई बात नहीं, उत्तराखंड का माल आप और हम सिर में गए हम लोग, है जी। आपके साथ पार्टनर ही मिला ले हम। वही तो उत्तराखंड में जाना पड़ेगा, माल लाना पड़ेगा फिर। चलेंगे उत्तराखंड, हाँ हो चलेंगे ये फिर। सरदार शहर की पब्लिक बोल रही है, क्यों भाई चले जाएं? हाँ, माल उत्तराखंड का है बाबा जी। खर्चा सरदार जी निकाल देंगे। हाँ, निकल जाएगा, हो जाएगा। रोजी बहुत रोटी तो निकल ही जाती है। अच्छी जानकारी बताइए सरदार जी। तो एक दिन के अंदर कितने रुपए की प्रॉपर्टी हो जाती हो है? जाती है बाबा जी, कभी 2000 का भी धंधा हो जाता है, कभी 3000 का भी हो जाता है, कभी 2500 का भी हो जाता है। अभी तो कुछ धंधा इतना करा है मैंने, देखो। लड़के क्या काम धंधा करते हैं लड़का आप? तो बेंगलुरु में डब्बू बेच लिया है, बेंगलुरु में है। अच्छा, वो भी यही कर रहा हाँ, है। ये देखो, ओहो, अभी इससे दिलचस्प आमदनी करी है मैंने। दिलचस्पी हो गया। अच्छा, हाँ, बहुत काफी आमदनी करी है सरदार जी। और अभी और 3 बजे से घूमना है, 5 बजे तक घूमना है। अरे सरदार जी, ये बताइए
कि जितने भी दुकानदार लोग हैं जो भी एक आइटमों की बिक्री करते हैं तो एक ईमानदारी से करना जरूरी है। हाँ, ईमानदारी से करना जरूरी ये एक है। संदेश दीजिए आप। हाँ, तो बेईमानी आजकल में तो कुछ चलता ही नहीं है, ईमानदारी आजकल से चलता आजकल है। क्या है कि युवा पीढ़ी है वो एक ईमानदारी से नहीं करते हैं। किसी को तो ये 100 रुपए के दे दिए, किसी को 50 रुपए के, हाँ, ऐसा बहुत होता है। हाँ, कभी 50 के 5 भी देते हैं, कभी 6 भी देते हैं आज गुलाब, हमारी कभी 5 भी बोलते हैं, 5 भी देते हैं, फिर कोई आज 7 माँगता है 50 का, प्याज मुफ्त से 7 भी दे देते हैं, पर 10-12 नहीं देते 50, चिल्लर आज 60 हमारी पैसे। आपसे मुलाकात हुई और हमने सोचा कि सरदार जी ये इतने बड़े डब्बू बेच रहे हैं, सरदार जी इतनी उम्र की है फिर भी इसमें प्रॉपर्टी तो होएगी तब भी बेच रहे हैं। ऐसा हाँ, सोचकर मैं आपको मतलब बोल दिया और बात करने के लिए आपको कोई एतराजी तो नहीं? नहीं, नहीं, कोई इतराज़ी नहीं है, मेरे को घूमने का है, टाइम हो रहा है, मैंने सरदार कहा सरदार जी एक बात और करेंगे। कई लोग ऐसा कहता है कि बिजनेस है वो सारे ठप हो गए, कई ऐसा भी बोलता है कि मोदी जी आने के बाद सारा बिजनेस ठप हो गया, ये क्या बात है? मोदी जी ने तो बहुत अच्छा करा, जिसके मकान ने मकान बना के दे दिए। आपके गुजरात तो में हुडा में आपके तो गुजरात के इलाके के रहने वाले हो। गुजरात का ही है मोदी, वडगाम हाँ का है गुजरात के मोदी, वो जान। वडगाम का। हाँ गुजरात की है। वहाँ वडगाम का है मोदी, और वो गरीबों को झुपड़पट्टी तोड़ तोड़ कर सिटियों के अंदर जो झुपड़पट्टी रहती है ना, जैसे अहमदाबाद सिटी है, अहमदाबाद है, बड़ौदा है, सूरत है, वो गरीब लोगों की झुपड़पट्टी तोड़ तोड़ कर 4-4 की बिल्डिंग बना के और सबको दे दिए। अच्छा मोदी जी। हाँ, मक्का दे जाओ, मेरे को नहीं मिला बाबा जी। मैं ग्राम पंचायत की जमीन में था, मैं नगर पालिका की जमीन में नहीं था। अगर तो मैं नगर पालिका की जमीन में झोपड़े में रहता ना, मेरे को भी मकान मिल जाता। अच्छा अब मैं ग्राम पंचायत की जमीन में था, उसमें सरपंच रहता है, वो सरपंच कुछ नहीं देता है, और ग्राम पंचायत की जमीन बताता है सरपंच, तुम झोपड़ा मकान बना के लो, बेच नहीं सको, तो जमीन को बेच नहीं सको। आप भी अपना कागजकार हो वो सही बना लो, आपको भी सहयोग हाँ, पंचायत की जमीन में ये मकान हमारा। पंचायत की। पंचायत की जमीन, सरपंच जो होता है ना, वो पंचायत की जमीन है, वो जमीन पे है, और मकान तो हमने बना लिया, पर हम बेच नहीं सकते बाबा जी। मतलब विकास तो मोदी जी आने के बाद काफी हुआ है, ऐसा है। हाँ, सरपंच की जगह है वो, सरपंच देश की। एक उन्नति की तरफ जा रहा है क्या? हाँ, परेशानी है और सब हाँ, ठीक है। सब सरपंच जी के मोदी लिए की वजह से परेशानी नहीं है, है। सरपंच हाँ, की परेशानी है। वो परेशानी है, सरपंच बस की वजह से परेशानी है। नगर आगे जो पालिका में नियम। प्रशासन काम करने वाला है वो सही नहीं कर रहा है, ऐसा ही तो है। हाँ, हाँ, नहीं करेगा, जो परेशान गरीबों को वो नहीं जमीन करता वमीन है। तो देता है बोलो सरपंच। सरपंच काम नहीं करता है। सरपंच जमीन वमीन देता है, मकान तुम बना लो, जमीन हमारी माप माप के देता है, हाँ, मकान अपने पैसे से बना लो। वो तो और नगर गुजरात के सरदार जी रहने वाले हैं। और नगर गुजरात के ही पालिका हमारे वाले तो मोदी को प्रधानमंत्री साहब पैसे बहुत देता है, अच्छी मकान जानकारी धन्यवाद बता रहे हैं। धन्यवाद तो अब धन्यवाद। के इसी चुनाव के अंदर सरदार जी मोदी जी वापिस कर सकते हैं हाँ, वापसी? मोदी भी ठीक है, वैसा तो देखो तो भाजपा है, भाजपा चलेगी जात। भाजपा ने अभी 15 साल राज करा था गुजरात के अंदर, मुख्यमंत्री था, अभी मुख्यमंत्री था, बड़ा सीएम बन गया जी जी जी। वो बड़ा बन गया, पहले गुजरात का था वो। हाँ पहले गुजरात, हाँ, फिर वो पहली अगले चुनाव वो में खड़ा हो गया तो बड़ा हो गया वो। पहले सीएम था अब पीएम बन गया। हाँ, पीएम बन गया वो, बड़ा बन गया। कई लोग तो ऐसे बोल देते हैं कि मोदी के शासन में महंगी वाला हो गया, वो ऐसे चाय हो गया। की लारी थी, उसकी रडी, चाय की रडी थी मोदी की, हाँ, चाय की चाय रडी वाले। है, जैसे लारी नहीं है लारी, हाँ। ऐसे चाय बनाता था वो, चाय बनाता था आप जब। जब भी था मैं जो देखा हाँ, हाँ, है चाय लारी पी अभी आप भी, उसके आओ बाद चाय पी। चाय पिया मोदी के हाँ, बाद। मोदी के साथ चाय तो नहीं है भैया, हाँ, उसके आदमी नौकर बना के देते थे चाय। नौकर बनाते थे। हाँ, अब मोदी तो उसके घर में बैठा रहता था हाँ, वो। वो घर में रहते नौकर हर बनाते लोग थे। ये ऐसे डिफरेंट करते हैं कि मोदी जी चाय बेचते थे। हाँ, मोदी चाय बेचते थे, वो मोदी आप भी तो बोलते बेचता हैं था। नौकर बेचते थे, तो वो नहीं मोदी नहीं बेचते थे। ना होटल तो मोदी की थी, रेहड़ी आप तो बोल रहे हैं लारी की मोदी नहीं थी। बेचता था, चाय तो वो नौकर क्या बेचते थे। बनाएगा, वो उसके आदमी बनाते हैं हाँ, क्या। आदमी नौकर रखते थे। हाँ, नौकर रखे थे, हाँ, वो वही बनाते। बात है, नौकर वो रखते तो थे। गले पे पैसा ही लेता था वो पैसे खाली। लेते थे, वो बस मालिक था। हाँ, वो चाय का मालिक था। जो हाँ, चाय का था वो। मालिक था वो। हाँ, वो घानी है जात का। हाँ, 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 गाड़ी घानी घानी आता है ना, तेल निकालने तेल वाला। निकालने वाला वो तेली सबका तेली तेली बोलते हैं उसको, हम उसको घानी बोल, तेली बोलते हैं। हम घानी बोलते हैं हाँ, तो उसको। उसको तेली बोलते हैं, हाँ, तेली है। वो सरदार सबका तेल निकाल दिया उसने। हाँ, सबका तेल निकाल दिया। हाँ, किसने? मोदी जी ने। मोदी ने सबका तेल निकाल दिया। मूंगफली का तेल निकाल दिया और हाँ, तिल्ली का तेल निकाल तिल दिया। का तेल निकाल दिया, तो फिर आदमी का तेल निकाल दिया, आप भी बोल रहे हो कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हाँ, अभी काम बोल रहे अच्छा हो। कर रहे हैं बाबा जी, तेल सब निकाल अच्छा है। दिया। वो क्या वो चलेगा वो 5-10 साल। चलो हो चुनाव वो में जैसा हो, सरदार जी डब्बू बेच रहे हैं, बहुत मजा अच्छे करो मजा डब्बू करो। है सरदार जी के पास है। को किसी के गरीब की रिजिक रोटी पे लात लग जाएगी, हाँ, मोदी जी जाने वो जाने, हाँ भाई, कुछ भी हो। सब हाँ, बस सरदार जी वो अपना उसका अपना कर्म जाने। मेहनत, अपना अपना मेहनत देना करो, वोट अपना देना खाओ। काम है, दे अपना बस। डब्बू बेचते रहो, हाँ, अपनी रोजी रोजी आगे अपनी बढ़े, काटते सही रहो। बात ऐसा है हम भाई, ये सही बोला। आपसे अनुरोध करते हैं, भगवान से दुआ मांगते हैं। क्यों? हाँ, हाँ, धन्यवाद। चलो फिर ये बाबा बात जी, तो सही है। धन्यवाद। कितने चलो फिर। चलो पूछो आगे साहब। के कोई भी शहर में अच्छा, मुलाकात होगी तो हम फिर हाँ, मिलेंगे आपसे। हाँ, 15 और दिन बाद हो इधर ही आऊंगा मैं। अच्छा हाँ, 15 दिन बाद हाँ, इधर, इधर ही तो आऊंगा मैं। हम भी यहाँ ही रहते हैं, इसी हाँ, एरिया वो में इधर रहते हैं। घूमते वो हैं साहब। उधर एक गेस्ट हाउस है वो। हाँ,
तो मैं सरदार जी से बातचीत कराई। डब्बू अनेक प्रकार के आते हैं, काफ़ी मात्रा में डब्बू होते हैं, कई गोल डब्बू होते हैं, कोई लंबे डब्बू होते हैं। लेकिन सरदार जी की इतनी बात पर मैंने एक ऐसा अनुभव हुआ कि इनसे पूरा परिवार का खर्चा, ब्याह शादी का खर्चा और इनसे ही निकाल रहे हैं। ये एक बड़ी अचंभे वाली बात, क्योंकि हमारे किसान भाई है वो एक 500 बीघा 100 बीघा जमीन बोते हैं, ट्यूबवेल बाते हैं, उसमें खर्चा नहीं निकलता। हाँ, सरदार जी है वो डब्बू बेच रहे। जय हिंद, जय भारत।